खबर के बाद जो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है उस पर जिहादी इमोजीज देखिए, घिन्न पैदा करने वाले हैं। ये कैसी कौम है, ये कैसी सोच है। आज ये पहली बार थोड़ी हुआ है। याद करिए जब कुंभ में भगदड़ हुई थी, कुंभ में 30 लोग मरे थे, तब यही सुअरपन, यही सारे सुअर ये आकर इसी तरह से नाच रहे थे, इसी तरह से कूद रहे थे। इनका सुअरपन तब नहीं दिखता मनी, जब मक्का में 2500 आदमी मर जाते, जब मक्का में 1100 आदमी मर जाते, दौड़ कुचल के रौंद दिए जाते, तब नहीं इनका सुअरपन दिखता। सर, इतना विभत्स हादसा हुआ, हादसे के तुरंत बाद मैंने देखे कुछ इमोजीज आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी मारा गया, क्योंकि उसमें था कि गुजरात का पूर्व मुख्यमंत्री मारा गया। तो कुछ जिहादियों के इमोजी आपको मतलब ये लगेगा कि किस स्तर तक जा सकते हैं। देखिए जरा इनकी इमोजीज देखिए। इस खबर के बाद जो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है उस पर जिहादी इमोजीज देखिए। ये घिन्न पैदा करने वाले हैं। ये कैसी कौम है, ये कैसी सोच है। ये देखिए पूरे के पूरे वही एक समुदाय है। उसके बाद जब मैं देख रहा था, खैर इसमें ये भी है कि एक जाको राके साइयां मार सके ना कोई, ये विश्वास कुमार हैं, एकमात्र यही हैं जो बच गए हैं। इस हादसे में मारे गए विजय रूपाणी और चीफ मिनिस्टर, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर, इन्हीं का जब नाम आया तो मैंने देखा कई जिहादियों ने कहा कि चलो मर गया नरेंद्र मोदी भी निपट गया। वो मैंने सुबह में अपने शो में उसका जिक्र किया था। ये कैसा नशा है। जबकि बाद बाकी जब ये आया तो एक मैंने आगे देखा, अहमदाबाद में एक फैमिली जो बकरीद मनाने आई थी, तो वो भी निपट गए, वो भी राख बन गए। लेकिन ये चीजें अजीब सी होती है। ये क्या अहमदाबाद है, नरेंद्र मोदी का गुजरात है, लोगों ने बपौती मान लिया है कि जैसे ये गुजरात जो है नरेंद्र मोदी की बाबूजी की है। इस कदर नफरत, गुजरातियों से इस कदर नफरत, अहमदाबादियों से इस कदर नफरत कि उन्हें लग गया चलो अहमदाबादी निपट गए तो मौज हो गया हमारा। नहीं मनीष जी, ये है कि अहमदाबाद से क्योंकि ये जहाज उड़ा था, इसलिए सुअरपन जो था वो सुअरपन कुछ ज्यादा उभर के आया, ज्यादा नंगा होके आया। लेकिन ये सुअरपन तो इनके डीएनए के अंदर है। आज ये पहली बार थोड़ी हुआ है। याद करिए जब कुंभ में भगदड़ हुई थी, कुंभ में 30 लोग मरे थे, तब यही सुअरपन, यही सारे सुअर ये आकर इसी तरह से नाच रहे थे, इसी तरह से कूद रहे थे कि बिल्कुल जैसे कोई बड़ा जश्न का माहौल हो। तो ये सुअरपन इनके अंदर बाकायदे डीएनए के शामिल है इनके। ये है कि वो डीएनए कुछ ज्यादा उग्र हो गया, ज्यादा प्रबल हो गया जब ये अहमदाबाद का नाम आया। हालांकि अहमदाबाद से मनीष जी वो फ्लाइट नहीं थी, वो फ्लाइट दिल्ली से थी, बीच में रुकी थी वो अहमदाबाद। तो अहमदाबाद से कितने यात्री चढ़े हैं ये तो बाद में डिटेल आएगा। तो मगर क्योंकि अहमदाबाद से ही उड़ी थी और अहमदाबाद में दुर्घटना हुई, तो सुअरपन कुछ ज्यादा उभर कर आया और अपने आप को नंगा इन्होंने कर लिया। और ये वही लोग हैं, जो गंगा जमनी तहजीब का रोना रोते हैं, ये जो सेकुलरिज्म का रोना रोते हैं, और इनके साथ सारे नेता खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये कितने नीच, निर्लज और राक्षस किस्म के लोग हैं। और नीच और निर्लज और राक्षस तो फिर भी कुछ ठीक होता है, मैंने कहा ना सुअर से बदतर ये हैं। और ये सुअरपन अपना दिखा रहे थे, इनके बारे में क्या ज्यादा बात करना। हाँ, उल्लेख इनका जरूरी था कि आज इन्होंने अपना सुअरपन वाला डीएनए फिर एक बार दिखाया है। पहले कुंभ में दिखा चुके थे, इधर यहाँ दिखाया, और उससे पहले जब कोई ऐसा हादसा होता है तो सुअरपन अपना दिखाते हैं। लेकिन इनका सुअरपन तब नहीं दिखता मनीष जी, जब मक्का में 2500 आदमी मर जाते हैं, जब मक्का में 1100 आदमी मर जाते हैं, दौड़ कुचल के रौंद दिए जाते हैं, तब नहीं इनका सुअरपन दिखता। जब आप, और एक नहीं, पिछले 25 साल में 5 बार हो चुका है, करीब 2500-3000 लोगों को रौंदा जा चुका है। यहाँ तो 297 है, इलाहाबाद में 30 थे। लेकिन वहां मक्का जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है इनका, वहां पर जब 5000 लोग को कहते, 5000 मतलब पूरा हम लोगों की गिनती बताई थी कि 4-5 हजार आदमी जब मर गया, रौंद दिया गया, वो आग में जल के मर गया, पानी में बह के मर गया, तब ये सुअरपन जो है ये आंसू बहाते हैं, यही सुअर। लेकिन यहाँ पे जब इनको मौका मिलता है तो अपना सुअरपन कैसे दिखाते हैं, ये बिल्कुल आज फिर सामने है। मतलब क्या ये मान चुके थे कि इसमें से एक भी उन्मादी जिहादी नहीं होगा, छोटा पैजामा नहीं होगा, ये 300 लोगों में से इन्हें पूरा विश्वास था? या फिर इनको लगा कि अहमदाबाद से है इसीलिए पूरे गुजरात से नफरत करते हैं, जबकि बड़ी संख्या में अहमदाबाद में जिहादी कौम है जो बाहर रहता है। अहमदाबाद जब मैं, वो मनीष जी आप बता रहे हैं कि वो बकरीद मनाने आया था, अन्यथा ये जानते हैं कि पंचर साटने वाले लोग, ये सड़क छाप लोग, इनके बाप दादे पंचर साटते रहे, ये साले पंचर साट रहे हैं। तो इनको लगता है कि यहाँ एक तो हवाई जहाज
और उसमें भी हवाई जहाज से अहमदाबाद से लंदन। हमारे यहाँ तो कोई होगा नहीं, ये तो निश्चित ही मान लिया, इन्होंने मान लिया कोई सुअर इसमें नहीं होगा। वो एक निकल आया, कोई अचानक आ गया, कहीं ये संयोग है, तो ये अभी इनको थोड़ा झटका लगा होगा। अन्यथा ये जानते कि लंदन लंदन से इनका क्या लेना देना। खैर वैसे लंदन में भी तो, लंदन की सड़कों पे भी तो उन्माद फैला ही रहे हैं ये। लंदन में भी पहुंच गए तो वहां भी जीना तो दूभर किए हुए हैं। पाकिस्तानी भी वहां पहुंचे हुए हैं और यहाँ के लोग भी पहुंचे हुए हैं। तो कुछ लोग तक लगता है कि लंदन वालों को लगा होगा चलो कुछ बच गए, लेकिन निश्चित रूप से ये विभत्स है, ये हृदय विदारक है। और सोचिए कि इस ऐसी घटना जिससे रूह कांप जाती है, उसमें भी ये स्माइली इमोजी, जश्न की इमोजी, ये दिखाता है कि मानवता के ये सब कितने बड़े दुश्मन हैं। और इन दुश्मन है। सब की पहचान, क्यों ऐसा कहा जाता है कि इन सब की पहचान कपड़ों से होती है? तो मुझे लगता है कि इनके इन इमोजीज से ये अपनी पहचान करा रहे हैं। और इन सब की पहचान बहुत जरूरी है कि देश और समाज करे। ये जो गंगा जमनी तहजीब और ये भाईचारा की बात है, कई बार इस तरह की इमोजीज से ये बहुत कुछ संदेश दे जाते हैं।